तो आज हम एक बहुत ही आम सी नज़र आने वाली चीज़ लौंग पर बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उसके पानी के जो मुमकिन सेहत के फ़वायद हैं ना, उनके हवाले से। हमारे पास एक मजमून है लौंग के पानी के मौजज़ाती फ़वायद और सेहतमंद ज़िंदगी। तो कोशिश करेंगे कि इसमें से अहम बातें निकालें। वैसे ये कमाल की बात है कि एक इतनी छोटी सी शय जो सदियों से हमारे किचन में मौजूद है, वो सेहत के लिए इतनी अहम समझी जाती है। लगता है इसकी जो असल ताकत है ना, वो इसमें मौजूद एक ख़ास जुज़ यूजेनॉल में है। तो सबसे पहले ये हाजमे के मसाइल जो होते हैं, जैसे तेज़ाबियत है या बदहज़मी, उसमें कैसे मददगार हो सकती है? मज़मून तो कहता है कि ये हाजमे के एंजाइम्स को बेहतर करती है। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें एक और दिलचस्प बात ये है कि यूजेनॉल जो है वो पेट के पट्ठों को सुकून देकर गैस और जैसे मतली की कैफियत होती है ना, उसे कम करने में भी मदद करता है। तो ये सिर्फ पेट के आराम की बात नहीं है। अच्छा। बेहतर हाजमा तो देखें पूरी सेहत पर असर डालता है, कुव्वत मुदाफ़अत, हत्ता के जिल्द पर भी। अच्छा, तो हाजमे से जुड़ा एक और पहलू फिर कुव्वत मुदाफ़अत हो गया। मजमून के मुताबिक ये इन्फेक्शन से बचाने में भी किरदार अदा करता है। ये भी क्या यूजेनॉल की वजह से है? जी, यूजेनॉल का भी किरदार है, और लौंग में जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका भी। इसमें एंटी माइक्रोबियल खसूसियात भी हैं, यानी जरासीम को मारने वाली सलाहियत। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ना, ये ख़ास तौर पर अहम है। ये जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो नुकसानदेह ज़र्रात होते हैं, उनको नाकारा बनाते हैं। अच्छा। वरना ये खलियों को नुकसान पहुंचाकर फिर वो कैंसर और दिल की बीमारियों जैसी दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। ओह। तो ये सिर्फ मतलब वक्ती इन्फेक्शन से बचाव नहीं, ये तवील मुद्दती सेहत का भी मामला है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। और दांतों का जिक्र ना हो तो लौंग की बात तो अधूरी है। सदियों से दांत के दर्द के लिए इस्तेमाल होती आई है। क्या ये पानी जो है, ये मुंह की मजमूई सेहत के लिए भी कुछ करता है? बिल्कुल। इसकी जो एंटीबैक्टीरियल खसूसियात है ना, वो मुंह में उन जरासीम को कम करती हैं जो सांस की बदबू पैदा करते हैं। अच्छा। या मसूड़ों की सोजिश और इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। तो ये सिर्फ दर्द को दबाना नहीं है, ये असल में मसले की जड़ पर काम करने की कोशिश है। सही। मजमून में कुछ और फायदों का भी जिक्र है, जैसे खून में शक्कर की सतह उसको मुनज़्ज़म करने में और वज़न कम करने में भी मुमकिन मदद। कहा गया है कि ये इंसुलिन की हसासियत बेहतर करती है। मतलब जिस्म तवानाई के लिए शक्कर को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है और मेटाबॉलिज्म भी तेज़ कर सकती है। जी हाँ। सांस की तकालीफ, जिस्म में सोजिश और दर्द में कमी, जल्द और बालों के लिए भी फ़ायदे बताए गए। और बनाने का तरीका भी बड़ा आसान लग रहा है। बस रात भर चंद लौंग पानी में भिगो दें या फिर उबाल लें। हाँ, तरीका तो सादा है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है, वो है एहतियात। एहतियात? जी, मजमून भी इस पर जोर देता है। इसे हमेशा कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, एतदाल में। ख़ास तौर पर अगर कोई ज़ियाबीतीस की दवाएं ले रहा है तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ये खून में शुगर की सतह को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, ख़तरनाक हद तक। इसी तरह यूजेनॉल जो है वो खून को पतला करने की सलाहियत भी रखता है। तो जो लोग खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे हैं या जिनकी कोई सर्जरी होने वाली है, उन्हें इससे बचना चाहिए। ठीक है। और हाँ, ज़्यादा मिकदार जिगर को भी नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है। तो खुलासा ये निकला कि जो मालूमात दस्तयाब हैं उनकी रोशनी में लौंग का पानी सेहत के लिए कई मुमकिन फ़ायदे रखता है, हाजमे से लेकर कुव्वत मुदाफ़अत तक और दांतों की सेहत तक भी। ये रोजमर्रा की सेहत को बेहतर बनाने का एक आसान कुदरती जरिया हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो कलीदी पैगाम है वो एतदाल और एहतियात है। ये एक कुदरती चीज़ ज़रूर है, मगर किसी भी बीमारी की सूरत में ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। सही। और यहाँ एक सवाल जहन में आता है, ये जो बहस है ये रिवायती हिकमत और जदीद सेहत के तकाज़ों के दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। हमारे आसपास रोज़मर्रा की और कौन सी ऐसी आम चीज़ें हो सकती हैं जिनमें सेहत के लिए छुपी हुई सलाहियतें हों, और हम इन रिवायती तरीक़ों को आज के दौर में मतलब तनकीदी तौर पर कैसे परख सकते हैं?